कमजोरी फील करना, जब लोग बोलते हैं ना कि मैम बहुत वीकनेस लगती है, बहुत ज्यादा थकावट होती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको बताया था सबसे पहला पॉइंट कि विटामिन B12 आरबीसी बनाता है ना। और आरबीसी क्या काम करेगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को इधर उधर भेजेगा बॉडी में, ठीक है। और ऑक्सीजन को जब इधर उधर भेजेगा तब हमारे हर ऑर्गन्स तक जाएगा, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, हर जगह जाएगा, और तब जाके हमें एनर्जी फील होगी। मैं बहुत सिंपल चीज में बता रही हूँ आपको, मैं साइंस में ज्यादा नहीं घुस रही, तो मैं इनडायरेक्टली आपको बता रही हूँ। तो हमारे बॉडी में आरबीसी कम होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन इधर उधर जाएगा, अच्छे से नहीं जा पाएगा, और उसकी वजह से हमें वीकनेस और टायर्डनेस महसूस होगी, ठीक है। ये पहला सिम्टम है। सेकेंड सिम्टम, आप बहुत ज्यादा मूडी हो आप, है ना। मतलब बहुत ज्यादा आपका जो मन है अलग अलग रहता है, कभी आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, बहुत गुस्सा आ जाता है ना। कभी किसी से मन करता है कि बात करे, किसी से मन करता है कि नहीं करे। तो जो मूडीनेस जो हमारी है, ठीक है, हम लोग का मूड किस तरीके से रहता है, वो बताता है कि B12 हमारा कम है या ठीक ठाक है। तो जब हम बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं ना, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन हमें होती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि B12 की कमी हो। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि B12 नर्व फंक्शनिंग में, हमारी जितनी भी नर्व्स है ना, नर्व फंक्शनिंग में हेल्प करता है, हमारी नसों के काम में हमारी मदद आता है, ठीक है, मदद करता है। तो जितने भी हमारे मूड स्विंग्स हैं, मूडीनेस है हमारी, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को एंजाइटी आजकल बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज ड्यू टू हमारा डेफिशिएंसी है, कमी है B12 की। नेक्स्ट चीज आप क्या लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स पे हमने एक बार बात किया था सर ने, और उसमें बताया था, तो हमारे जो बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामिन, ठीक है, तो जब B12 कम होता है ना, तो ये वाले हार्मोन्स भी कम होते हैं, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन्स है, खुशी वाले हार्मोन्स है। सेरोटोनिन और डोपामिन खुशी वाले हार्मोन्स है, तो B12 कम है तो ये वाले हार्मोन्स भी कम होंगे, ठीक है। और उसके साथ हमारे क्या होगा? दिमाग में ऑक्सीजन धीरे धीरे पहुंचेगा, जब B12 कम है, कम पहुंचेगा, और उसकी वजह से क्या होता है? हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े, बहुत ज्यादा हमें मूड स्विंग्स होता है, ठीक है। थर्ड चीज, आपको डिजीनेस होती है। डिजीनेस का क्या मतलब है? सिंपल तरीके से, अगर आप बैठे हुए हैं अभी, आप बैठे हुए, आप खड़े हुए, तो आपको चक्कर आए, जैसे ही आपने पोजीशन अदला बदली की तो आपको चक्कर आए। आप खड़े हुए चल रहे हो, लेकिन आप नीचे झुके कोई सामान, जमीन से कोई सामान आपने उठाने के लिए, तो आपको चक्कर फील हुआ, ठीक है ना। आपने थोड़ा सा नेक रोटेशन किया, उसमें आपको चक्कर आया। तो जैसे जैसे पोजीशन बदली हमारी, ठीक है, तो हमें डिजीनेस लगती है, चक्कर जैसा फील हमें होता है। तो ये भी एक लक्षण है B12 की कमी का। क्योंकि अगेन आरबीसी बॉडी में कम बन रही है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा ऐसा चक्कर वाला फीलिंग, डिजीनेस वाला फीलिंग आपको फील हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या लक्षण है? अगर आपके हाथ पैरों में आपको सुई जैसा फील होता है कि पिन चुभ रही है बहुत ज्यादा ना, ऐसा नंबनेस है बहुत ज्यादा, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि B12 का हमारे बॉडी में कमी है। क्योंकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है ना कि एकदम सुई चुभ रही है, पिन चुभ रही है हाथ पैरों में, नम हो जाते हैं हाथ पैर, तो उसमें क्या रहता है? ये हमारे पूरी नर्व फंक्शनिंग, जितनी भी हमारी नसें है ना, उनकी फंक्शनिंग होती है, और उस पर एक लेयर होती है, और वो लेयर कब ज्यादा अच्छे से बनेगी? जब B12 बॉडी में अच्छे से होगा। और वो लेयर अगर ढंग से नहीं बनती है तो हमारी जितनी भी नसें हैं, नर्व प्रोटेक्शन कम रहता है, और उसकी वजह से हमारे ये चुभने वाला जो नीडल वाला जो प्रॉब्लम है ना, कि सुई जैसे चुभ रही है, वैसा हमें होने लगता है, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट चीज, अगर हमारी मोबिलिटी, मतलब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना, या फिर हम सही से चल नहीं पाते, अच्छे से टहल नहीं पाते, पैरों में दुख जाती है, हमारे जो पैर है उसमें दर्द होने लग जाता है, तो ये भी B12 की कमी दर्शाता है।
है ना। और कई लोगों को हमेशा से जैसे पीलिया होता है, बचपन से होता है, या फिर हर बारी वो लोग को जॉइंटिस एक बीमारी है ही उनका, तो ये B12 की कमी की वजह से भी हो सकता है आपको, लंबे समय के B12 की कमी से, ऐसे नहीं 1 या 2 साल, लंबा समय, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारा विजन ब्लर है, विजन ब्लर मतलब हम प्रॉपरली देख नहीं पाते है ना, हमारी नजरें जो है कम है, क्योंकि हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व मतलब हमारी आंख और ब्रेन, एक उसके अंदर एक नस है और उससे हम देख पाते हैं चीजों को, ठीक है। तो वो ब्लर, विजन ब्लर हो रहा है, धुंधला हो रहा है, तो वो B12 की कमी की वजह से हो रहा है ना। नेक्स्ट चीज क्या लक्षण है, अगर हमारे नेल्स, हमारे नाखून जरा सा कुछ कहीं भिड़ गए, कुछ हो गया, कुछ आपने पकड़ा, आपके नाखून टूट गए, ठीक है। आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, आपकी जो स्किन है, स्किन उतनी हेल्दी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है ना, पिगमेंट्स है आपको बहुत ज्यादा, आपको एक्ने होते रहते हैं, आपके जो बाल है, हेयर है, वो ग्रे हो जाते हैं, ठीक है, व्हाइट होने लगते हैं, व्हाइट पैचेस हो जाते हैं ना कई लोगों के स्किन पे, बच्चों को बहुत ज्यादा देखा जाता है आजकल की बच्चों को व्हाइट पैच है स्किन पे, है ना, सब अलग सी स्किन हो जाती है। दिस इज ड्यू टू हम लोग का B12 की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट जो लक्षण है कि कुछ लोगों को मुंह के अंदर माउथ अल्सर हो जाता है ना। आपने देखा होगा कुछ लोगों को फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी ऐसा होता रहता है, कई लोगों को जैसे सुई जैसे मुंह में भी चुभती है ना, माउथ में भी ऐसा पिन चुभ रही है, ऐसी फीलिंग हमें आती है, ठीक है। तो ये एक लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट लॉस कर रहे हैं, तो B12 अगर आपकी बॉडी में कम है तो डायरेक्टली वो आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा, समझ आ रहा है आपको, मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से फैट ज्यादा बर्न नहीं होगा बॉडी से, ठीक है। फैट ज्यादा बर्न नहीं होगा तो क्या होगा, हम जो भी खा रहे होंगे वो एनर्जी जो है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, फैट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि जब हम वेट लॉस जर्नी में हो तो हमारा B12 बहुत बेहतर दिन बे दिन होते जाना चाहिए, इसलिए आपके कोच आपको कहते होंगे कि आप अपना न्यूट्रिशन के साथ कोर न्यूट्रिशन, आपका जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है, अलग अलग विटामिन्स आप कैसे ले सकते हो वो भी ऐड करने का, समझ आ रहा है। क्योंकि जिन लोगों की बॉडी में B12 ऑलरेडी कम है, और आजकल हर फीमेल के साथ प्रॉब्लम है, हर फीमेल इस चीज को फेस कर रही है, और आप जैसे ही विटामिन B12 को अच्छे से लेना कंज्यूम करेंगे ना, तो वेट लॉस भी बेहतर तरीके से होगा, और जितने भी मैंने लक्षण बताए इन सिम्टम से भी आप जो है छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि हमें B12 मिलेगा किस किस से, ठीक है। तो जितने भी हमारे दूध के आइटम्स हैं, एक तो दूध से हमें B12 मिलता है, ठीक है, और हमारा दूध का आइटम जैसे आपको दही से B12 मिलेगा, उसके साथ हमें टोफू मतलब पनीर से हमें जो है B12 हमें मिलता है, उसके साथ हम लोग अगर आप लोग अगर एग का सेवन करते हो, ठीक है, अंडों का सेवन, एग्स खाते हो आप, उसमें भी B12 मिलता है। नेक्स्ट चीज मशरूम, है ना, मशरूम बहुत कम लोगों को पसंद है, बहुत सिलेक्टिवली लोग खाते हैं, बट मशरूम इज अ ग्रेट सोर्स, अच्छा सोर्स है B12 का, उसको आप ऐड कर सकते हैं। अभी जब गर्मी आती है, जब सीजन होता है जामुन का, ठीक है, तो जामुन में भी B12 बहुत अच्छा होता है। हमारी हरी सब्जियां, अभी ये सीजन है हरी सब्जियों का, और पालक में भी B12 बहुत अच्छा पाया जाता है। उसके साथ हमारा जो बीटरूट है, चुकंदर जो है, ठीक है, उस चुकंदर में भी हमें B12 की मात्रा बहुत अच्छी होती है। कई लोग को जैसे पसंद नहीं होता है, कई लोग सैलेड में हम लोग देखते खाते ही नहीं है, बीटरूट जो चुकंदर है उसका सेवन जरूर आप लोग करिए, उससे हमें ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, B12 भी उससे हमें मिलता है, तो बहुत अच्छा है ना। तो आप इस चीज को ऐड करो। उसके साथ हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें भी कुछ मात्रा में B12 होता है, ठीक है, उसका सेवन आप जरूर करो, ठीक है। हमारी जो डार्क चॉकलेट होती है, अब ऐसा ही हमें डार्क चॉकलेट भर भर के खाना है, डार्क चॉकलेट में भी बहुत ज्यादा से वैरायटी आती है, उसमें पीछे न्यूट्रिशन लेवल क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या क्या उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट, क्या क्या सामग्री से वो ऐसे बनी है चॉकलेट, तो उसमें भी B12 होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपना B12 ले सकते हो। एंड मैं एक बढ़िया बात आपको बताती हूँ कि जब हम 2 टाइम न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, ब्रेकफास्ट एंड डिनर में, तो हमें 0.40 एक टाइम में मिलता है,
आप ऐसा कुछ ग्राम्स की क्वांटिटी बता रही हूँ, और जब हम 2 बार लेते हैं तो 0.80 मिलता है। उसके साथ जब मैंने आपको बताया कि आप अपने कोच से पूछ के अलग-अलग विटामिन्स हम कैसे ले सकते हैं, मल्टीविटामिन्स हम कैसे ले सकते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, जब हम मल्टीविटामिन को आपने आपके कोच ने उसको जितनी बार प्रिस्क्राइब किया होगा, जितनी बार खाने को बोला होगा, ठीक है? अगर हम उसको 3 बार खाते हैं, मैं जनरल बता रही हूँ, तो हमें 0.30 एक बार में मिलता है, 0.30 एमसीजी मल्टीविटामिन से एक बार में। और जब हम उसको 3 बार खाते हैं तो 0.90 मिलता है। तो टोटल अगर हम करें न्यूट्रिशन और मल्टीविटामिन मतलब कोर न्यूट्रिशन मिला के, हमें 1.7 एमसीजी तो ऐसे ही मिल जाता है। लोगों को, मैं बता रही हूँ, लोगों को 1 एमसीजी भी पर डे नहीं मिलता। तो चेक करिए कि आप अपने घर के खाने से, आप अपना न्यूट्रिशन से, कोर न्यूट्रिशन से कंप्लीट करें। 2.4 एमसीजी तो चाहिए ही चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स को और थोड़ा-सा चाहिए, आई गेस 2.8 चाहिए, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। बी12 का हर जो इंसान है डेफिसिट हो रहा है। तो हमें एवरी सिंगल डे हमारी ड्यूटी है कि हम खुद का ख्याल रखें, खुद के सारे विटामिन्स लें, सारे जितने भी पोषक तत्व हैं वो लें, और एक इम्पोर्टेंट पोषक तत्व बी12 के बारे में आज हमने बात किया कि आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप ज़िंदगी भर ऐसे वीक फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे, आपको एंग्ज़ायटी हो जाती है, आपको मूड स्विंग्स होता है, आपको सुई चुभ रही है तलवों में, हाथ-पैरों में, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है? और फिर डॉक्टर आपको बी12 की दवाई लिख के देंगे ज़िंदगी भर लेने के लिए, और उसकी वजह से क्या होगा, अंदर का धीरे-धीरे विसरल फैट, अंदरूनी फैट बढ़ेगा। फिर क्या होगा, और दवाइयाँ चालू हो जाएँगी, एक साइकिल बन जाएगी आपकी, विशियस साइकिल, जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है? तो मेक श्योर करिए कि आप बी12 का डेली बेसिस पे ध्यान रखें, ओके? सो थैंक यू सो मच मुकेश सर, बैक टू यू।